अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको खुबानी की चटनी बनाना सिखा रहे हैं, खुश्क खुबानी की चटनी बनाना सिखा रहे हैं। तो हम चटनी बनाएंगे, तो लेकिन चटनी बनाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बनाने के लिए हमने ये खुबानी ले ली है। हमने इसको पूरी रात भर भिगो के रखा है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। पानी में हमने भिगो के रखी थी चटनी, हमने वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब 2 से 3 चक्कर देने के बाद ये पल्प हमारे पास बन गया है। अब हम इसको कंटेनर में इसमें देगची में शिफ्ट करते हैं। मिठास लाने के लिए आप इमली भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भीगे हुए आलू बुखारे 4 से 5 जो है वो मैं डाल दूँगी। पर चढ़ा दिया हमने इसे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे पकाएं। चटनी जो है वो उबलना शुरू होगी, हमने इसे फ्लेम पे चढ़ा दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर, शामिल करेंगे। हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप वाइट शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसमें वाइट शुगर ही इस्तेमाल होती है सिर्फ बस। लेकिन मैं इसे चूँकि डाइट रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे और पकाएंगे, थोड़ा ढक के पकाना है, क्योंकि ये उछल के गिरता है बंदे पे, इसकी जो है ना कतरे बाहर निकल के गिरते हैं। तो इस तरह आप इसे ढक के पका लें, बीच बीच में चम्मच हिलाते रहें। हमारे पास जितनी हमें थिकनेस चाहिए थी उतनी आ गई। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट, चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे नेचुरली रहने दिया। ये हमारे पास इस तरह की थिकनेस में तैयार हो गई है। ये देखें, आप इसे चाहें तो थोड़ा और गाढ़ा कर लें, लेकिन बस हमें इसी फॉर्म में चाहिए। अब हम इसे डिश आउट करें। तो ये देखिए, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये चटनी तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना आराम से निकाल जाएगी आपके फ्रिज में। आप इसे रख दें किसी कंटेनर में डाल के, 1-1.5 महीना तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बल्लों, मीठे दही बल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे नमकीन दही बल्लों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें आपको आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में किसी नए कुकिंग एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।